सबका मालिक एक है। संस्कृत में जिसे ईश्वर कहते हैं, हिंदी में जिसे भगवान कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे गॉड कहते हैं, उर्दू में जिसे अल्लाह कहते हैं और फारसी में जिसे खुदा कहते हैं, और उसका नाम कबीर है। क्या बात कर रहे हैं? ईश्वर शब्द संस्कृत से आया है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ईश और वर। ईश का अर्थ प्रभु, स्वामी या नियंत्रक होता है, जबकि वर का अर्थ सर्वोपरि होता है, यानी ईश्वर का अर्थ सर्वोपरि प्रभु या स्वामी होता है। अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ भी ईश्वर होता है। यह अल इलाह शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ भी ईश्वर ही होता है। खुदा फारसी भाषा का शब्द है, इसका इस्तेमाल भी ईश्वर के लिए किया जाता है। हिंदी और उर्दू भाषा में इसका व्यापक रूप में अधिकांश इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल मालिक या भगवान या ईश्वर के लिए ही किया जाता है। गॉड अंग्रेजी का शब्द है, जो कि ऐसी शक्ति है जिसने सभी सृष्टि की रचना की है, और सभी धर्मों के अनुसार जिस शक्ति को ये माना जाता है कि जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, वो जो शक्ति है, वो जो परमात्मा है, वो परमेश्वर जो है, उसे गॉड कहा जाता है, यानी इसका अर्थ भी वही होता है, ईश्वर। तो फिर हम जाति, धर्म और भगवान और देवी देवताओं के नाम पर आपस में लड़ क्यों रहे हैं? जब सबका मालिक एक है तो फिर हम आपस में भेदभाव क्यों करें? जब परमात्मा ने हम सब में भेद नहीं किया है तो हम एक दूसरे से भेद क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है काल। ये परमात्मा कबीर देव है, जिसको अल्लाह अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म है। और हम सभी इसी के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, प्रजा से लेकर राजा तक, उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है। चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथा राम सो सार है, ताका करो विचार। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीन लोक से न्यारा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। भूल गया जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। तीन राम को सब कोई ध्यावे, चौथे राम का मर्म न पावे। चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। कबीर साहब कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जाप, जिसके कटे न तीनों ताप। हमको नहीं पता। कबीर साहब कहते हैं, राम कबीरा एक है, दूजा कबहु ना होए। अंतर टाटी कपट की, ताते दिखे दोए। निर्गुण सरगुण दो धारा है, आदि राम कबीर तो न्यारा है। अनंत राम अयोध्या में हाय, सो दशरथ के पुत्र कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखीना अवगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अविगत अचल है अबंगी। गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल। बिना पूजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। आदि राम कबीर है, चकवे अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु वजीर है, शिव करत खवासी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। कबीर राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोई। दोई करी सो जान ही, सतगुरु बिलाना होई। कबीर कृष्ण करीम एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुन, भरम पड़ो मत कोय। कबीर राम रहीम एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम पड़ो मत कोय। मजा आया। सबका मालिक एक है। संस्कृत में जिसे ईश्वर कहते हैं, हिंदी में जिसे भगवान कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे गॉड कहते हैं, उर्दू में जिसे अल्लाह कहते हैं, और फारसी में जिसे खुदा कहते हैं, और उसका नाम कबीर है। ईश्वर शब्द संस्कृत से आया है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ईश और वर। ईश का अर्थ प्रभु, स्वामी या नियंत्रक होता है, जबकि वर का अर्थ सर्वोपरि होता है, यानी ईश्वर का अर्थ सर्वोपरि प्रभु या स्वामी होता है। अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ भी ईश्वर होता है। यह अल इलाह शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ भी ईश्वर ही होता है। खुदा फारसी भाषा का शब्द है, इसका इस्तेमाल भी ईश्वर के लिए किया जाता है।
हिंदी और उर्दू भाषा में इसका व्यापक रूप में अधिकांश इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल मालिक या भगवान या ईश्वर के लिए ही किया जाता है। गॉड अंग्रेजी का शब्द है जो कि ऐसी शक्ति है जिसने सभी सृष्टि की रचना की है, और सभी धर्मों के अनुसार जिस शक्ति को ये माना जाता है कि जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, वो जो शक्ति है, वो जो परमात्मा है, वो परमेश्वर जो है, उसे गॉड कहा जाता है। यानी इसका अर्थ भी वही होता है, ईश्वर। तो फिर हम जाति, धर्म और भगवान और देवी देवताओं के नाम पर आपस में लड़ क्यों रहे हैं? जब सबका मालिक एक है तो फिर हम आपस में भेदभाव क्यों करें? जब परमात्मा ने हम सब में भेद नहीं किया है तो हम एक दूसरे से भेद क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है काल। ये क्षर पुरुष, ये ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म, ये नहीं चाहता कि हमें उस सुप्रीम गॉड यानी पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब के बारे में जानकारी मिले और हम उस लोक में वापस जाएं जहां से हम आए हैं, उस अमरलोक, उस सतलोक की जानकारी भी ना मिले और परमात्मा की भी हमें जानकारी ना हो और हमें आत्मज्ञान भी ना हो। ऐसा ये काल चाहता है, क्योंकि अगर हम सब यहाँ से चले गए तो ये काल अकेला तो रह ही जाएगा, बल्कि इसको खाने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। इसको ये श्राप परमात्मा ने जानबूझकर दिया था। अगर परमात्मा इसे यह श्राप ना देता तो हमें मनुष्य जन्म भी ना मिलता, क्योंकि जब से हम इस काल के साथ यहाँ आए हैं, इसने मन में विचार कर लिया था कि इनको अलग अलग जन्म देकर अलग अलग पशु पक्षियों में बांध दूंगा और इनसे खेलूंगा। परमात्मा अंतर्यामी थे। परमात्मा ने इस काल ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ब्रह्म के मन की बात को जान लिया, इसलिए परमात्मा ने उसे ये श्राप दिया कि 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ेगा। और जिस चीज की आदमी या कोई भी भोजन करने की जरूरत जिसको पड़ जाती है, उसकी उत्पत्ति करनी भी आवश्यक होती है। तो इसलिए ये हमें मनुष्य जन्म देता है, और जब हमें मनुष्य जन्म मिलता है तब ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। पशु योनि और देव योनि में कभी भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। ये बैठा है वो कबीर रामपाल। मैंने सोचा जब गुरुजी बोलते हैं सतगुरु रामपाल जी कि तेरा रामपाल ज्ञान किया सतलोक का वासी, अगर वो सतलोक का वासी है तो वो तो सतलोक में रह गया, तो फिर ये कौन है? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला हतोब का अब करता चले मैदान। और जितने भी ज्ञान थे वो तो एक नकली थे, और अब ये ऐसा ज्ञान है परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, ये उस अज्ञान रूप अंधेरे के जितने किले बने हुए हैं, ये जितने भी संत परमात्मा के बच्चों को घेरे बैठे हैं, इस ज्ञान के आधार से इन सब के किलों को तोड़कर और एक बना देगा परमात्मा का